नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश व प्रदेश में राजनीतिक संस्कृति को बदलने का कार्य किया है। विकास के दृष्टिगत समूचे देश व प्रदेश में पारदर्शी प्रणाली से व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब संबंधित व्यक्ति को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। बिचौलिया राज को खत्म किया गया है। वर्तमान परिवेश में भारत देश लेने वाला नहीं बल्कि दुनिया को कुछ न कुछ देने वाला राष्ट्र बन गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए कैथल में 997 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कैथल की नई अनाज मंडी में आयोजित अमृतकाल संकल्प रैली में संबोधित कर रहे थे। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विशेष रूप से शिरकत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने देश व प्रदेश की धरा से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद को समाप्त करके प्रत्येक वर्ग के कल्याणार्थ अनेक योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया है। आज के समय में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया को नई दिशा दे रहा है। प्रतिदिन 37 किलोमीटर हाईवे, 9.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। जल्द ही 220 नए एयरपोर्ट बनाए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज देश व प्रदेश में करोड़ों रुपए का विदेशी निर्यात हो रहा है। पिछले दिनों लंदन में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में देश के खिलाड़ियों ने 22 गोल्ड मेडल जीतने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश खेलों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज कर रहा है। आज खेलों का मतलब ही हरियाणा है और हरियाणा प्रदेश की खेल नीति से प्रभावित होकर उसका अनुसरण दूसरे प्रदेश भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम मनोहर लाल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विकास की गति को यूं ही निरंतर चलाते हुए गति शक्ति योजना से 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। आज हरियाणा पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बधाई के पात्र हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज कुरुक्षेत्र के कैथल स्थान में इस पवित्र नगरी, जिसे हम कपिल मुनि की पवित्र धरती कहते हैं, ऐसे पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। और ऐसा भी बताया जाता है इतिहास में कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इस कैथल को, कपिल स्थल को बसाने का भी काम किया था। ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे आने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है, तो वह हरियाणा है, उसको मैं नमन करता हूं। राजनीति की संस्कृति बदल गई। आज से पहले आप क्या भाषण सुना करते थे? फलाना समाज अगड़ा, पिछड़ा, छोटा, बड़ा, नदी के इस पार, नदी के उस पार। मैं तो तुमको लाभ पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन फलानी जाति के लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। पिछले 70 साल के अंदर, 75 साल में पिछले कांग्रेस के शासन जब रहा और अन्य पार्टियों का भी शासन रहा, उन्होंने समाज को बांटने का काम किया। भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, इलाके को इलाके से लड़ाया और अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, जमे रहे और लोगों का भला नहीं किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी मंच पर आते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ मंच पर आते हैं, संदीप सिंह मंच पर आते हैं, तो छाती ठोक कर हरियाणा की जनता को बताते हैं कि उसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है। इस दावे को रखा है तो भारतीय जनता पार्टी। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सभी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए इन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हम समाज को
अपना परिवार मानकर यूं ही सेवा करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा में जब सरकार बनी तो उन्होंने सोच लिया था कि हरियाणा के लोगों को जात पात में नहीं बढ़ने देंगे। तभी उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा आगे बढ़ाया। हमें खुशी है कि हमने 8 साल में प्रदेश को जातिगत घुन को स्पर्श नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों के जीवन में सरलता कैसे लाई जाए, हरियाणा की छवि कैसे बदली जाए, हमने इस पर लगातार काम किया है। हरियाणा हमारा एक परिवार है। हरियाणा के लोग जाति बाती में हम नहीं बांटेंगे। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे के साथ हम आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि 8 साल में हमने वो जो जातिगत गुण लगा रहता है राजनीति में, उसको स्पर्श नहीं होने दिया अपने आप। मैं तो इतना ही बता सकता हूं कि हमने लोगों के जीवन में सरलता कैसे लाई जाए, हरियाणा की छवि कैसे बदले, क्योंकि बहुत विशेष प्रकार की छवि हरियाणा की 2014 से पहले थी, उसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस छवि को बदलने में और ये प्रेरणा भी हमको अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिली, जब उन्होंने कहा कि अगर सबसे बड़ा कोई काम हमारे सामने करने का है तो वो जो अपनी बिरादरी है राजनीतिक लोगों की, राजनीतिक नेताओं की, इस बिरादरी की छवि और सरकारों की छवि ये बदलने की जरूरत है। तो हमने उसको बदल करके दिखाया है। सरकार डिलीवर कैसे करती है, सरकार सेवाएं योजनाओं का लाभ गरीबों तक कैसे पहुंचाती है, चाहे से स्वास्थ्य की योजनाएं हो। हमने अस्पताल खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, और खुशी की बात तो यह है कि जो बात हमने कही थी कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, उसके अंतर्गत कैथल में भी अपनी मेडिकल कॉलेज की नींव रख दी है। आयुष्मान भारत की बात हमने कही, प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना दी, उस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार उसको 5 लाख रुपए रोग के ऊपर आने वाला खर्च, इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली है। चाहे शिक्षा की बात हो, नई एजुकेशन पॉलिसी से लेकर के, चाहे वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सब पर हमने काम किया है। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पर काम करने की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा हर युवा को रोजगार उसको मिलना चाहिए। हर आदमी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, लेकिन उसको कुछ हुनर सिखाने की आवश्यकता है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, छात्र है, छात्रा है, आगे बढ़ करके आजीविका को कमाने के लिए कैसे आगे बढ़े। इस रोजगार के लिए हमने उद्योगों में भी काम किया। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 8 साल में 6 लाख से ऊपर लोगों को और प्राइवेट रोजगार फैक्ट्रियों में, कारपोरेट में ये मिला है। ये झूठ फैलाने वाले दिन रात जो ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, मैं आपको आंकड़े, एक एक घर के आंकड़े सहित बता सकता हूं कि आज हरियाणा में अभी भी हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र का पोर्टल है, एक एक परिवार का डाटा है, और उसमें जो रोजगार करने वाला उस लायक व्यक्ति है वो बेरोजगार है तो उसको बेरोजगार गिनेंगे, बच्चों को बेरोजगार नहीं गिन सकते। लेकिन जो आंकड़े बताने वाले हैं वो कहते 15 साल से और 18 साल के बीच के, उनको भी गिन लिया बेरोजगार है। हमने 18 साल तक तो हर एक को शिक्षा देनी है और ये उसके भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। 18 साल से पहले किसी को रोजगार हम देने वाले नहीं है। 18 साल के बाद उसको रोजगार सुनिश्चित करेंगे। शोर मचाया इन्होंने के अग्निवीर योजना, इसमें बाद में क्या करेंगे। हमने ये गारंटी दे डाली कि अग्निवीर के बाद हरियाणा के अंदर गारंटेड नौकरी देना ये हमारा काम है। वहां अगर 4 साल में अनुशासन सीखेंगे, देशभक्ति की भावना सीखेंगे, और जब आएंगे कुछ न कुछ राशि लेकर के आएंगे, हर महीने की राशि घर में भेजेंगे, उससे अच्छा अपना कोई काम भी वो कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। नहीं तो नौकरी चाहिए। आज प्राइवेट जगत भी उनको नौकरी देने के लिए तैयार है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर हमारे चाहे रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा किया जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबी आदमी हो और सुरक्षा उसको मिले। सुरक्षा के लिए पुलिस के अंदर भी जितनी भर्तियां हमने की है, खास करके महिला सुरक्षा, हमारे 6% थी, आज वही महिलाओं की संख्या पुलिस में लगभग 10% होने जा रही है, और हम आने वाले समय में ये 15% करेंगे।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।